हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये चैप्टर हमने हमारा फिनिश कर लिया था। अब हमने इसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडिया हमारी कंट्री कैसे लीडिंग कंट्रीज़ में जानी जाती थी पूरे वर्ल्ड में। हमारा कंट्री किसके लिए जाना जाता था? कल्चर और प्रॉस्पेरिटी के लिए। नेक्स्ट सेकंड थिंग क्या थी? उस इंडिया की पॉपुलैरिटी की वजह से इंडिया लीडिंग में थी, उसकी वजह से उसकी ट्रेडिंग जो इंडिया में होती थी उसकी वजह से इंडिया लीडिंग कंट्रीज़ में काउंट हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के मर्चेंट्स जो होते थे वो इंडिया में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स थे, कमोडिटीज़ जो कि यहाँ मैन्युफैक्चर होती थी, यहाँ बनती थी, तो वो ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया आते थे अदर कंट्रीज़ के मर्चेंट्स। फिर आगे हमने देखा था उसके बाद कि कुछ ऐसी सिचुएशन चेंज हुई जिसकी वजह से लैंड रूट का जो ट्रेडिंग था वो बंद हो गया। बट फिर भी जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो डिमांड में थे। कौन कौन से थे वो? सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिन, स्पीसेस। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में थे स्पीसेस, मसाले जो हमारे यहाँ पे बनते हैं वो मसाले हमारे यहाँ बनते हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे अदर कंट्रीज़ के लोग। जो भी कोई फूड प्रिपेयर होता था, फूड बनता था, उनमें वो फ्लेवरिंग या फिर कलरिंग के लिए यूज़ करते थे। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इंडिया में एंटर होने के लिए सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया था, क्योंकि लैंड रूट जो था वो ट्रेडिंग के लिए बंद हो चुका था। तो उन्होंने सी रूट फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म हुआ था 1451 में। वो एक इटालियन थे और एक ब्रेव सेलर थे, इटालियन एक्सप्लोरर थे वो। उन्होंने सी रूट ढूंढना चालू किया था, बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँच गए थे? अमेरिका। बट उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने सी रूट ढूंढ लिया है इंडिया के लिए, बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँचे? अमेरिका पहुँचे। तो आज भी वहाँ के आसपास के लोगों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस कहा जाता है। तो फिर आपको मैंने बताया था कि हम ऐसे ही धीरे धीरे और बहुत सारे सेलर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्को ड गामा के बारे में। वास्को ड गामा का बॉर्न हुआ था 1469 में और उनकी डेथ हुई थी 1524 में। वास्को ड गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। उन्होंने ही इंडिया में एंटर होने के लिए सी रूट ढूंढा था। ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका। एक हेडलैंड था जिसको उन्होंने घेर लिया था, और क्या नाम था उसका? केप ऑफ गुड होप। कहाँ था वो? साउथ अफ्रीका में। ही रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट ऑन 22 मई 1498। वो कैलिकट के पोर्ट पे कब पहुँचे थे? 1498 22 मई को। किंग ऑफ कैलिकट ज़ेमोरिन गेव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू ट्रेड। जो किंग थे वहाँ के कैलिकट के, तो उन्होंने क्या किया था? परमिशन दी थी पोर्चुगीज़ को ट्रेडिंग करने के लिए। उनकी परमिशन से ही सब अंदर एंटर होने स्टार्ट हुए थे और वापस से ट्रेडिंग जो थी वो शुरू की गई थी। पोर्चुगीज एस्टेब्लिश्ड अ फोर्ट इन कैलिकट फॉर ट्रेड इन 1500 सेंचुरी। तो उन्होंने पोर्चुगीज ने फोर्ट एस्टेब्लिश्ड किया था कहाँ पे? कैलिकट में। किस लिए? ट्रेडिंग के लिए। और कब? 1500 सेंचुरी में। अपॉइंटेड अ कमांडर इन चीफ नेमली एल्बक्यूरिक्यू। तो उन्होंने वहाँ पे एक कमांडर को अपॉइंट किया था, ट्रेडिंग उन्हें करनी थी। तो उन्होंने जो फोर्ट वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, वहाँ पे इस कमांडर को उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया था। मूविंग नॉर्थवर्ड्स, एल्बक्यूरिक्यू कॉन्क्योर्ड गोवा इन 1506 सेंचुरी। विद इन अ स्पैन ऑफ 100 years दे टुक कंट्रोल ओवर मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू एंड मुंबई। 100 साल के एक स्पैन में उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर उन्होंने कंट्रोल ले लिया था अपने हाथ में। कहाँ पे? मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू
एंड मुंबई, ये सारे जो पोर्ट्स थे वहाँ पे उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से की थी, कैलीकट से। उन्होंने वहाँ पे एक फोर्ट एस्टाब्लिश किया, तो धीरे 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 100 साल के स्पैन में उन्होंने हर जगह कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? पोर्चुगीज़ ने, ट्रेडिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा वास्को ड गामा के बारे में। अब हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे जो हमने देखे थे सेलर्स, उनके बारे में हम वापस एक बार देखेंगे। तब तक वास्को ड गामा के बारे में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, टॉम्ब ऑफ वास्को ड गामा, ये उनका टॉम्ब है। तो आज हमने देखा वास्को ड गामा के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।